चलिए दोस्तों, करेंगे आज की क्लास को शुरुआत। आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये वाला जो चैप्टर है, इसके प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और मैंने अभी बीच वाले कुछ क्वेश्चंस रोक कर पहले पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो मैंने आपको करवाए हैं। कल हम लोगों ने 1, 2 और 3 तीन क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए थे और उससे आगे हम बढ़ रहे हैं। और मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 ड्रॉप करके क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल साधारण सा आसान सा क्वेश्चन है जो हम लोग कर लेंगे। अभी मैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 से आप लोगों के साथ कंटिन्यू कर रहा हूं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं सारे एक एक करके हम लोग देख रहे हैं। अब अगर मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में एक छोटा सा पॉइंट गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 5 में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बना के दिया हुआ है। आपको उल्टा बनाना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना है। तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जैसे हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते थे, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से क्या बनाएंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो बड़ा आसान है। जो काम अपन रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लाने के लिए जिन आइटम को ऐड या लेस करते थे, अब उनका रिवर्स कर देंगे। बिल्कुल आसान है। पहली बार में आप बोलोगे सर ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आप एक काम करिए, आप आ जाओ मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक बार आप आ जाइए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 5 पर। और क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इसमें अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन है। और नीचे एडजस्टमेंट्स में अगर आप देखोगे तो अपने पास एडजस्टमेंट्स में ऑलरेडी जो है कुछ पॉइंट्स गिवन है। मैं आप लोगों को पीवाईक्यू का क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये करवा रहा हूं। और जिसके अंदर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर, स्क्रीन पर मैंने क्वेश्चन ले लिया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन है और कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज गिवन है, जिनके बिहाफ पर बेटे एक तो आपको बनाना है ओपनिंग बैलेंस शीट को। चलिए, एक तो हम लोग बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। एक तो मैं आपको आपके लिए बना रहा हूं ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के बाद एक इसमें हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो गिवन है। एक हम लोग बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हम लोग बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हम लोग बनाने वाले हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। एक तरफ रिसिप्ट आ जाएंगी, एक तरफ सारी पेमेंट्स आ जाएंगी। हम लोग बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और बेटे एक हम लोग बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। एक यहां हम लोग बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। एक हम लोग बना देंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। कुछ इस तरह से ये हम लोग बनाने वाले हैं। सबसे पहले बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, फिर हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और फिर बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इस क्वेश्चन में गिवन है। आपकी बात बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। ये देखो, आपको क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन है, नीचे एडजस्टमेंट गिवन है। पहले ये बताओ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बताइए, ओपनिंग और क्लोजिंग में कितना कितना है, 64 और 72। चलिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में है 64, ये आ गया।
और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग में है 72, ये आ गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में आ गया 64 और क्लोजिंग में आ गया 72। मेरे को पहले ये वाली बात बताएं सब बच्चे, इतना सबको क्लियर है क्या? चलूं आगे? अच्छा, उसके बाद ये बताइए एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग और क्लोजिंग में कितना है? ओपनिंग में है 52, क्लोजिंग में है 33,600। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 52,000 ओपनिंग में है, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस बेटा ओपनिंग में है 52,000 और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस क्लोजिंग में है 33,600। मेरे को सब बच्चे ये वाली बात बता दो पहले, ये वाली बात क्लियर है क्या? अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन आएगा ना? आप एक काम कर दीजिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से सब्सक्रिप्शन उठा के बताओ कितना है। आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन की इनकम कितनी शो कर रखी है? 6,80,000 रिसिप्ट है या इनकम है? 6,80,000 रुपए रिसिप्ट है या इनकम है? इनकम है बेटे। आपको क्या करना है, रिसिप्ट में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल आसान है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है ये पेपर में कॉपी पेस्ट होने वाला क्वेश्चन है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन इनकम से क्या बनाना हो, रिसिप्ट, क्या करिएगा? इनकम है 680, पहले इसको लिखो 680 रिसिप्ट साइड में। अब आप एक काम करो, इसमें ऐड करो आउटस्टैंडिंग। कौन से वाला ऐड, कौन से वाला लेस, खुद बताओ। अब क्योंकि उल्टा हो गया, अब हम लोग इनकम से रिसिप्ट बना रहे हैं, तो भाई प्रीवियस ईयर वाला तो ऐड, करंट ईयर वाला लेस। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का था 64, वो तो ऐड, और करंट ईयर का था 72, वो लेस। पहले तो मेरे को ये वाली बात बताओ, क्लियर है क्या? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर वाला ऐड, करंट ईयर वाला लेस। और एडवांस की क्या पोजीशन है बोलो? एडवांस सब्सक्रिप्शन कौन से वाला ऐड, कौन से वाला लेस, बताओ। एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर वाला ऐड, प्रीवियस ईयर वाला लेस। क्या ये वाली बात सबको क्लियर है? मेरे को बताओ एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कितना है? 33,600 ये तो ऐड, और 52,000 है ये लेस। बोलो डन है क्या? अगर इतना है तो ये देखिए 680 ऐड 64 लेस 72 ऐड 33,600 लेस 52,000, तो मेरे अकॉर्डिंग 653,600 ये इनकम में आना चाहिए। 653,600 ये इनकम में आना चाहिए। आप मेरे को बता दो इतनी बात में कोई डाउट है क्या? बोलो बेटे। चलो मैं इससे आगे। अच्छा, सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट हमारा हो गया बेटा। उसके बाद अभी आप जल्दीबाजी मत करिएगा, ये देखो आप, सब्सक्रिप्शन के बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग में है 24 क्लोजिंग में है 32। बिल्कुल ही आसान है ये। आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग में है 24, क्लोजिंग में है 32। पहले मेरे को एक बात बताओ, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज लाइबिलिटीज में शो कर दूं क्या? ओपनिंग में है 24, वो तो यहां आ गया, और आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्लोजिंग में है 32, वो यहां आ गया। मेरे को पहले ये बताओ ये क्लियर है क्या?
आउटस्टैंडिंग सैलरीज को ओपनिंग वाले को ओपनिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में, क्लोजिंग वाले को क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में शो कर दिया। आउटस्टैंडिंग सैलरीज के बाद अब आप एक काम करो, पेमेंट साइड में आ जाओ, यहां लिखेंगे सैलरीज। आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में देखते हो सैलरी इन्होंने कितना लिया हुआ है, 480। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले सैलरीज 480 यहां लिखो। बताओ ये वाली बात क्लियर है क्या? ऐड क्या करिए, ऐड करिए आउटस्टैंडिंग सैलरी। बताइए कौन से वाला ऐड करेंगे और लेस कौन से वाला करेंगे? करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग सैलरीज प्रीवियस ईयर वाला 24 तो ऐड, करंट ईयर वाला 32 लेस। इतना वर्किंग करके 480 ऐड 24 लेस 32, तो ये वैल्यू आ गई 4,72,000। मेरे को सब बच्चे बताओ पहले ये क्लियर है क्या? बोलो बेटे, डन कर दूं? कोई डाउट है? बिल्कुल शानदार, बढ़े आगे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, एडजस्टमेंट में चेक करो क्या है। ऑडिट फीस पेबल 8,000 10,000। ऑडिट फीस पेबल, ऑडिट फीस पेबल ऑडिट फीस पेबल। बताइए आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस ओपनिंग में तो आउटस्टैंडिंग है 8,000, पेबल का मतलब आउटस्टैंडिंग ही होता है। और ऑडिट फीस पेबल क्लोजिंग में कितना है बेटे? क्लोजिंग में है 10,000। ये लीजिए, बताओ क्लियर है क्या? ऑडिट फीस ओपनिंग में है 8,000, क्लोजिंग में है 10,000। हो गया? प्लीज ऑडिट फीस के बाद एक्सपेंडिचर में आ जाओ, पेमेंट बनाएंगे। ऑडिट फीस, आप मेरे को एक्सपेंडिचर में ऑडिट फीस देख के बताओ कितना है। एक्सपेंडिचर में ऑडिट फीस था 10,000, वो उठा के मैंने पेमेंट में लिखा है। बताना बेटे। अब ये बताओ इसमें कौन सा ऐड कौन सा लेस? आउटस्टैंडिंग फीस प्रीवियस ईयर वाला तो ऐड, और आउटस्टैंडिंग फीस करंट ईयर वाला लेस। बताना, बोलो। आउटस्टैंडिंग फीस प्रीवियस ईयर का कितना है? 8,000 क्या ऐड, और करंट ईयर का कितना है? ये क्या हो जाएगा? लेस। कितना बच गया नेट? चलो ये हो गया। एक बार के लिए मेरे को ये बता दो, ये क्लियर है क्या? कोई डाउट है यहां तक? पक्का पक्का? चले आगे, बढ़िया। लिखो आगे क्या है। आउटस्टैंडिंग फीस के बाद, ऑडिट फीस के बाद बैंक लोन। ओपनिंग में बैंक लोन कितने का है? 1,20,000। क्लोजिंग में कितने का है? 1,20,000। सही है ना? ना तो लोन इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, तो लाइबिलिटी में लिख दूं बैंक लोन हमने लिया हुआ था 1,20,000। चलो बैंक लोन लाइबिलिटी में लिखो, बैंक लोन आउटस्टैंडिंग 1,20,000 स्टार्टिंग में है, और बैंक लोन 1,20,000 रुपए लाइबिलिटी में यहां भी आ गया। मेरे को बताओ ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? चलें आगे। अच्छा ये बताओ बैंक लोन के बाद अगली फिगर क्या है? बैंक लोन के बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग में है 2,08,000, और क्लोजिंग में कितने के हैं? ये मामला गड़बड़ है, या तो परचेज है। दो बातें, एक तो पहले तो परचेज चेक करेंगे, और फिर डेप्रीशिएशन भी हो सकता है, ये दिखा हुआ है। सुनो अभी, सुनो अभी, सुनो। सबसे पहले स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग में है 2,08,000, मिल गया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2,08,000, वो यहां लिखो।
ओपनिंग में 2,08,000 है। पहले इतना बताओ ये क्लियर है क्या? अब जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनो। ओपनिंग इक्विपमेंट 2,08,000 है। मैं स्क्रीन पर वर्किंग नोट में बना के दिखा रहा हूं। 2,08,000 के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फर्स्ट डे अपने पास है। ये बताना हमने करंट ईयर में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर डेप्रिसिएशन कितना लगाया है? 28,000 रुपए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर डेप्रिसिएशन अगर मैं लगा दूं तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्लोजिंग में 180 के बचने चाहिए या नहीं बचने चाहिए? बोलो क्लियर है क्या? क्या 180 के बचे हैं? नहीं। कितने के बचे हैं क्लोजिंग में? 252 के बच गए भाई साहब। क्लोजिंग में 252 के बच गए। मेरे को ये बता दो कितना डिफरेंस आ गया। अब ये 72,000 बढ़ा कैसे? 72,000 जो बढ़ा वो बढ़ा कैसे? क्या मान लू मैं उसको? एक बार फिर से रिपीट करूंगा। ओपनिंग में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मेरे पास 2,08,000 के हैं। फिर इन्होंने एक्सपेंडिचर में दिखा दिया कि भैया हमने 28,000 डेप्रिसिएशन लगा रखा है, तो इसका मतलब क्लोजिंग में आपके पास 180 का बचना चाहिए, जबकि क्लोजिंग में ये 252 बचा रहा है। इसका मतलब 72,000 इंक्रीज भी हुआ है। तो जो 72,000 इंक्रीज हुआ वो क्या मान लू बताओ? परचेज। अब आप क्या करिए सुनो। सबसे पहली बात, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग में आ गए 2,08,000। क्योंकि मैंने परचेज की फिगर निकाल दी तो आप एक काम करो, रिसिप्ट एंड पेमेंट की पेमेंट साइड में परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 72,000 यहां लिख दो। मेरे को बताओ ये वाली बात क्लियर है क्या? अच्छा, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बाद क्लोजिंग में एक बार देखिए जरा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग में कितने के थे? पूरा एक्सप्लेन करके लिखेंगे। ऐड किया परचेज 72,000, लेस किया डेप्रीशिएशन कितना, ये लेस कर दिया, तो वैल्यू 2,08,000 एड 72 लेस 28 कितना बच गया? 2,52,000। डन है क्या? डाउट है कोई? आगे बढ़े? बिल्कुल बढ़िया। ये देखो आप, उसके बाद अगली फिगर क्या है हमारे पास? क्लब प्रेमिसिस। क्लब प्रेमिसिस ओपनिंग में 760 है, क्लोजिंग में भी 760 है। तो ना तो कोई परचेज है, ना तो कोई सेल है, ना तो कोई डेप्रिसिएशन है। क्लब प्रेमिसिस, एक काम करिए 760 का है ना, एसेट्स में लिखो क्लब प्रेमिसिस 760, और क्लब प्रेमिसिस क्लोजिंग में कितने का है? 760। और उसके बाद आप क्या करेंगे? क्लब प्रेमिसिस ओपनिंग और क्लोजिंग आ गया। फिर उसके बाद आप क्या करिए, और तो कुछ है ही नहीं। चलिए कैश इन हैंड बताइए। कैश इन हैंड ओपनिंग में कैश इन हैंड हमें गिवन नहीं है, और क्लोजिंग का कैश इन हैंड है 1,14,000। कैश इन हैंड ओपनिंग वाला मैं बैलेंसिंग फिगर में निकालूंगा, अभी हम निकाल लेंगे। और क्लोजिंग वाला मैं एक बार यहां लिख रहा हूं, बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग का कैश इन हैंड थोड़ा लास्ट में लिखना, क्योंकि अभी एक्सपेंडिचर में से पेमेंट में कुछ आएगा पॉइंट। 1,14,000। बताओ मेरे को इतना क्लियर है क्या सब बच्चों को? ओपनिंग वाला भी बैलेंसिंग फिगर में निकाल देंगे हम। अच्छा, क्लोजिंग वाला जो कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड 1,14,000, ये उठा के हमने यहां रख दिया। बोलो डन है क्या?
चलें इससे आगे, बोलो भाई, आगे बढ़े। शानदार। इसके बाद एडजस्टमेंट तो मेरे ख्याल से सारी आ गई, वो मिसिंग फिगर में निकाल लूंगा। अब आ जाओ आप रिसिप्ट साइड से, इनकम से। इनकम में पहला था सब्सक्रिप्शन, वो हो गया। एंट्रेंस फीस है 16,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं क्या मान लूंगा, इतना ही तो रिसिप्ट है, इतना इनकम है। एंट्रेंस फीस 16,000 रुपए रिसिप्ट में दिखाओ, चलिए। टू एंट्रेंस फीस 16,000, ये आ गया। डन कर दूं, बोलो। एंट्रेंस फीस के बाद अगली फिगर क्या है, मिसलेनियस इनकम 144। चलिए, टू मिसलेनियस इनकम 144, ये आ गया। बताओ जरा, डन है क्या? कोई डाउट है यहां तक? पक्का पक्का, शानदार। आगे बढ़े, चलो फिर। इनकम के बाद आ जाओ आप एक्सपेंडिचर पर। सैलरीज हो गया क्या? प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया क्या? लिखो पेमेंट में, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 24,000। बोलो क्लियर है क्या? उसके बाद हमारे पास है पोस्टेज 2,000। कितना है जी? पोस्टेज टेलीफोन 6,000। लिख दूं क्या एक्सपेंस में, पेमेंट में? बाय टेलीफोन। तुम साइलेंट हो गए भाई, कर रहे हो क्या? हाँ, जोश बना रहना चाहिए। ऑफिस एक्सपेंस है 48, ये लिख दिया था क्या? लिखो 48 ऑफिस एक्सपेंस। बाय ऑफिस एक्सपेंस 48,000। ऑफिस एक्सपेंस के बाद नेक्स्ट फिगर है बैंक इंटरेस्ट 22,000। चलो जी, बैंक इंटरेस्ट 22,000 डन। बैंक इंटरेस्ट के बाद ऑडिट फीस हो गया। एनुअल जनरल मीटिंग एक्सपेंस 1,00,000। चलिए, एनुअल मीटिंग एक्सपेंस 1,00,000, ये हो गया। उसके बाद है जी सरप्लस। सरप्लस अभी कैपिटल फंड में जोड़ेंगे। सुनो, सरप्लस को भी होल्ड कर लिया मैंने। जितना आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये समझ में आ रहा है? सबसे पहले पता है क्या करेंगे, ये देखो आप, इसका टोटल करो पेमेंट साइड का, रिसिप्ट का टोटल करो। ये क्वेश्चन मार्क था, ये देखिए ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन मार्क है। अब पेमेंट साइड में से रिसिप्ट को माइनस करके और ओपनिंग बैलेंस बैलेंसिंग फिगर में निकालेंगे अपन। 472, 8,072, 24, 2,000, 6,000, 48, 22, 1,00,000, 1,14, 868, ये आ गया। इधर है 653, 600, 16,000, 144 माइनस 868 में से किया, ये आ गया 54,400। जरा चेक करके बताओ ठीक है क्या? ओपनिंग बैलेंस 54,400 सही है। अब ओपनिंग बैलेंस बताओ, इसका मैं क्या करूं? पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड को ओपनिंग बैलेंस शीट में रखिए। 54,400 इसको यहां रखिए, और बेटा यहां से आप निकाल लो कैपिटल फंड। सिक्सटी फोर, 2,08,760, 54,400।
10,86,400, इधर 52, 24, 8,000 और 120, माइनस करेंगे 1,08,000, वही 10,86,400 में से ओपनिंग कैपिटल 882,400 मेरे अकॉर्डिंग इतना आ रहा है। ओपनिंग कैपिटल 882,400 ये इतना आ रहा है। फिर आप क्या करिए, ये देखिए कैपिटल फंड 882,400 ओपनिंग बैलेंस शीट से ले आए। सरप्लस बताओ कहां से लेकर आऊंगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आप देख पा रहे हैं अपने क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सरप्लस गिवन था 1,20,000, इसको भी ऐड कर दो तो 10,02,400 ये हो गया, प्लस 120 प्लस 10,000 प्लस 32 प्लस 33,600 11,98,000 ये वैल्यू आ गई। 72, 252, 760 और 1,14,000 11,98,000 ये वैल्यू आ गई। बोलो क्लियर है क्या? चलो मैं आगे, समझ पा रहे हो? बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अगर हम लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये भाई साहब बिल्कुल निहायत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 तो यूं चुटकियों में सोल्व कर देंगे अपन। चलो क्वेश्चन नंबर 6 भी करते हैं। ऐसे ऐसे 3 क्वेश्चन मैंने पहले भी मेन क्वेश्चन में करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जुलाई 2021 के पेपर में आया था और बच्चों के लिए ये गिफ्ट था, गिफ्ट। ये इतना आसान क्वेश्चन है। आप देखो इसके अंदर समरी ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये लो मैं स्क्रीन पर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखना, अकाउंट्स का पेपर जब आप दोगे आप कहोगे सर ये कोई पेपर था। आपको मैं ऐसा प्रूव करवा दूंगा बिल्कुल। आप ये कहोगे सर ये इतनी मेहनत इस पेपर के लिए करवाई थी आपने, मैं आपसे ये बुलवा दूंगा पक्का। मतलब मैंने बुक में इतना सारा कंटेंट, अभी एक बुक और अपन तैयार कर रहे हैं, इतना सारा कंटेंट बना दिया मैंने आप लोगों के लिए, इतने सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। अगर आप ये ईमानदारी से करके गए ना तो आपको ये लगेगा यार पेपर के लिए इतनी इतनी मेहनत हमने इस पेपर के लिए की थी। ये देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ AMA सोसाइटी। सुनो, सब्सक्रिप्शन रिसीव है 5 लाख, डोनेशन रेज फ्रॉम मीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1,50,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंप्लाइड है, ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकलेगी इसमें, और चैरिटी शो कलेक्शन आ गया। पेमेंट साइड में मेडिसिन सप्लाई का पेमेंट है, ऑनरेरियम टू डॉक्टर है, सैलरी है, सन्ड्री एक्सपेंस है, इक्विपमेंट परचेज है और चैरिटी एक्सपेंस है। ये तो आसान नहीं हो गया बिल्कुल। और नीचे एडजस्टमेंट में अपने को ये पॉइंट दे रखे हैं। ये तो आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। करवाऊं क्या ये क्वेश्चन? ये सेम मैंने करवाया था क्वेश्चन बुक में, मेरी बुक में। आप सुनो, क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 तीनों यही है, आप चाहे चेक कर लो। मेन जो क्वेश्चंस हैं उनमें से 15, 16 और 17 अगर आप ये कहते हो जी हमने कर लिए तो ये सेम ही तो है, हो जाएगा। चलो फिर, हाँ भाई लाइव वाले बच्चे बता दो हो जाएगा क्या। फिर अगर ये हो जाएगा तो मैं 7 नंबर क्वेश्चन करवा रहा हूं और ये गिफ्ट नहीं है। वैसे तो आसान है बट एक दो बच्चे कई बार इसमें गलती कर देते हैं छोटी मोटी, अपन कर देंगे इसको, कोई बात ही नहीं। अच्छा इसमें भी वही सेम इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन है,
और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन है और अपने को रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना है क्वेश्चन नंबर 7 में। ये लो, सुनिए सुनिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अपने को गिवन है 31 दिसंबर 2021 के लिए। इधर सब्सक्रिप्शन है, एंट्रेंस फीस है, कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर है और स्पोर्ट्स मीट रिसिप्ट है। एक्सपेंडिचर में इन्होंने एक्सपेंडिचर दे रखे हैं और हमें बोलता है कि भैया दिस अकाउंट हैज बीन प्रिपेयर आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एडवांस प्रीवियस ईयर का, आउटस्टैंडिंग एडवांस करंट ईयर का। फिर कहता है सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 4,000 and 4,500 respectively. Journal expense include insurance prepaid 600. Audit fees of the 2021 yet unpaid. Audit fees unpaid है 2021 की और during the year 2021 audit fees of 2020 paid rupee 2,000 और क्लब ऑन फ्री होल्ड ग्राउंड वैल्यू 1 लाख, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 26 एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट बीइंग रुपी 27,000। क्लब रेज लोन रुपी 20,000 इन 2020 and this was outstanding throughout the year 2021 and cash in hand closing में हमारे पास है 16। भाई साहब आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। ये देखो आप, हमने किया इतना बढ़िया से। ये देखिए, अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 ना करवाकर पहले मैं क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूं। सही है ना? इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट बना रहे हैं। तो भाई साहब एक तो आप बना दीजिए ओपनिंग बैलेंस शीट, ये लीजिए। बातें ना करो भाई, देखो एक तो आप बना दो ओपनिंग बैलेंस शीट, एक आप बना दीजिए इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो गिवन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वो आदत हो गई इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलने की। रिसिप्ट एंड पेमेंट, यार तुम जो बातें कर रहे हो मैं क्लास के बाहर कर दूंगा। ठीक है, और एक आप बना दीजिए बेटे क्लोजिंग बैलेंस शीट। इसमें एक दो पॉइंट हैं जो आपको थोड़ा समझने हैं, बस है तो आसान, कई बार बच्चे समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं, वरना तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। एक दो पॉइंट हैं जो मेरे को बताने हैं बस। चलिए पहले तो आप सब बच्चे फॉर्मेट बना लो, आवाज बिल्कुल भी नहीं चाहिए भाई। देखो सबसे पहली बात, मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना दिया, इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट का फॉर्मेट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब आप एक काम करिए, ये हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर है और ये एडजस्टमेंट है। पहले मैं जितनी भी एडजस्टमेंट है ना इनको फारिग करके लाऊंगा जैसा अपन करते हैं। चलो एडजस्टमेंट में पहले तो दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग तो है 6,000 और प्रीवियस ईयर में एडवांस मिल गया था 4,500, 4,500। ओपनिंग बैलेंस शीट पर आ जाओ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में था 15,000। मैंने कुछ गलत लिखा है क्या?
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मैं क्वेश्चन ही गलत पढ़ रहा हूं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6000 और एडवांस सब्सक्रिप्शन 4500। ये तो आ गया प्रीवियस ईयर का। लास्ट वाले बच्चे इधर क्लियर है क्या? बातें नहीं। अच्छा, उसके बाद बताइए मेरे को, आउटस्टैंडिंग के बाद, प्रीवियस ईयर के बाद, करंट ईयर में। करंट ईयर में ये कहता है, देखिएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का 27 और आउटस्टैंडिंग है 75। चलो जी, एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में है 27 और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में है 7500। ये मैंने लिख दिया। मेरे को पहले सब बच्चे ये बताओ, ये वाली बात क्लियर है क्या? डन है क्या? फिर क्या करेंगे, सुनो। अब आप एक काम करो, इनकम साइड में से जो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में गिवन है, उसकी इनकम साइड में से सब्सक्रिप्शन की इनकम कितनी है वो उठा लो। सब्सक्रिप्शन की इनकम है 75,000, ये उठा लो। ये हमने यहां रख दिया 75,000। बोलो क्लियर है क्या? अब मेरे को ये बता दो, इसमें आउटस्टैंडिंग कौन से वाला तो ऐड करूं और कौन से वाला लेस करूं, बताइए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अब प्रीवियस ईयर वाला ऐड, करंट ईयर वाला लेस। बेटा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का था 6000 और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 7500, 7500। और ये बताओ एडवांस वाले की क्या पोजीशन है? एडवांस सब्सक्रिप्शन कौन से वाला? करंट ईयर वाला तो ऐड और एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर वाला लेस। बताओ एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कितना है? 2700 और प्रीवियस ईयर का था 4500। पहले तो हमने इन्हीं को डील कर दिया। 75 ऐड करेंगे 6.5, लेस करेंगे 7.5, ऐड करेंगे 27, लेस करेंगे 45, तो ये वैल्यू आ जाएगी 71,700। बताना ये वाली बात क्लियर है क्या? चलो बेटे आगे, कोई डाउट है यहां तक? पक्का पक्का, बढ़िया, शानदार। ये देखिए क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है, इसके बाद एडजस्टमेंट में ये वाला पॉइंट डील हो गया। सैलरीज आउटस्टैंडिंग ओपनिंग और क्लोजिंग में है 4000, 4500 आउटस्टैंडिंग सैलरीज। चलिए, आउटस्टैंडिंग सैलरीज ओपनिंग में है 4000 और आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्लोजिंग में कितनी है बेटे? 4500। ये आ गया। बोलो जी क्लियर है क्या? प्लीज। अब आप एक काम करो, एक्सपेंडिचर से सैलरीज उठा लो, कितना बताओ? एक्सपेंडिचर में सैलरीज था 47,500। बताओ इसमें आउटस्टैंडिंग कौन से वाला ऐड और कौन से वाला लेस? आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर वाला कितना है? 4000, वो ऐड, करंट ईयर वाला 4500 लेस, तो 47,000 ये अमाउंट आ गया। बताना बेटे ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? डन है? आगे बढ़े? बिल्कुल बढ़िया। अगला पॉइंट क्या है एडजस्टमेंट में? अच्छा, मैं इसको इरेज करके वापिस से पढ़ूंगा। ये कहता है जनरल एक्सपेंस में, और समझने वाला पॉइंट है ये, देखो, जनरल एक्सपेंस इंक्लूड
इंश्योरेंस प्रीपेड 600, जनरल एक्सपेंस में 600 रुपए प्रीपेड है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, एक्सपेंडिचर में आपको जनरल एक्सपेंस कितना गिवन था? 5000, और प्रीपेड पेमेंट कितना कर रखा था? तो करंट ईयर में टोटल पेमेंट कितना किया होगा? 5600। ये देखिए, करंट ईयर वाला ऐड करना है प्रीपेड, एडवांस है करंट ईयर का। बेटा जनरल एक्सपेंस, एक्सपेंस में कितना आता है जो करंट ईयर से रिलेटेड होता है, और इन्होंने एडवांस कितना पेड कर रखा है? करंट ईयर में अगर एडवांस या प्रीपेड पेमेंट कर रखा है, एडवांस जर्नल एक्सपेंस या प्रीपेड जर्नल एक्सपेंस, करंट ईयर वाले क्या कर देंगे? ऐड। तो ये वैल्यू आ जाएगी 5600, और जो करंट ईयर वाला 600 है उसका क्या किया जाएगा? प्रीपेड जर्नल एक्सपेंस। प्रीपेड जर्नल एक्सपेंस कितना है बेटे? 600। ये आ गया। बताओ भाई, सबको क्लियर है क्या? चलें आगे। प्रीपेड जर्नल एक्सपेंस के बाद अगली फिगर क्या है? ये समझने वाला पॉइंट है, कान खोलो भाई। अब ये देखो, इसने लिखा है, कहता है ऑडिट फीस ऑफ 2021 येट अनपेड। 2021 की जो ऑडिट फीस है वो अनपेड है, और ड्यूरिंग द ईयर 2021 ऑडिट फीस ऑफ 2020 वाज पेड 2000। ऑडिट फीस 2020 की कितनी थी? वो हमने करंट ईयर में पेड कर रखी है, और जो करंट ईयर वाली है वो आउटस्टैंडिंग है। पहली बात, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऑडिट फीस इन्होंने कितनी दिखा रखी है? पहले मेरे को ये बताओ, ये करंट ईयर वाली है या प्रीवियस ईयर वाली है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमेशा एक्सपेंडिचर कौन सी ईयर का आता है? करंट ईयर का आता है। ये 2500 रुपए कौन से हैं? जो कि अनपेड है, हाँ या ना? जो कि क्या है? और प्रीवियस ईयर वाले कितने 2000 हैं, वो पेड है। अब मैं जो बताने वाला हूं सीधा सीधा लिखूं, अगर समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं फिर घुमा फिरा के लिखूंगा। सीधा सीधा क्या है, प्रीवियस ईयर का ऑडिट फीस का अमाउंट कितना एडजस्टमेंट में गिवन है, वो तो हमने करंट ईयर में क्या कर रखा है? पेड। और करंट ईयर का कितना है? 2500, जो एक्सपेंडिचर में वो क्या है? आउटस्टैंडिंग। अगर आप मेरी बात को समझ लें तो मैं क्या करूंगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट की पेमेंट में बाय ऑडिट फीस 2000, ये तो मैंने दिखा दिया पेड। प्रीवियस ईयर वाली ऑडिट फीस कौन से ईयर वाली पेड कर दी, ये तो मैंने दिखा दिया पेमेंट में। और आउटस्टैंडिंग फीस, करंट ईयर की ऑडिट फीस क्या है? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग फीस करंट ईयर वाली 2500, ये मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखा दी। और आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगी कितनी? 2000। प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस थी 2000, जो हमने करंट ईयर में पेड कर दी, और करंट ईयर वाली 2500 हमने फिर से लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग दिखा दी। और किसी को लगे सर ये क्या कर दिया, तो भाई मैं ऐसा करता, अगर ऐसा नहीं बताता तो मैं कैसा करता? एक्सपेंडिचर से उठाता ऑडिट फीस कितना? 2500, उसमें मैं बोलता ऐड करो करंट प्रीवियस ईयर वाला आउटस्टैंडिंग, ऐड करंट ईयर वाला लेस। ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं, कर लो फिर। एक्सपेंडिचर में आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर वाला कितना है, वो तो मैं क्या करूंगा? ऐड। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर वाला कितना है, वो मैं करूंगा लेस। क्या बचेगा? वही तो लिखा है, प्रीवियस ईयर वाला तो हमने पेड कर दिया, करंट ईयर वाला एज इट इज आउटस्टैंडिंग आ गया। चलें आगे। ऐसे ही नहीं, हाँ ठीक है हो गया, हाँ ऐसे कर, ऐसा नहीं। समझ में आए तो हाँ भरिए, नहीं है तो मैं रिपीट कर दूंगा।
एक्सपेंडिचर में था 2500 जो कि आउटस्टैंडिंग है, तो वो मैंने लाइबिलिटी में छोड़ दिया, प्रीवियस ईयर वाला मैंने पेड कर दिया। क्लियर है सर? ऑडिट फीस वाला पॉइंट रिपीट कर दो। अरे ऑडिट क्या यार, तुम इतना आसान तो है यार, क्या तुम मतलब। हाँ ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है। चलो जी बात सुनो, ऑडिट फीस के बाद अगला पॉइंट क्या पढ़ो? ऑडिट फीस के बाद ये देखिए, ये कहता है क्लब ओन द फ्री होल्ड लीज ऑफ द ग्राउंड वैल्यू रुपी 1 लाख। क्लब के पास 1 लाख रुपए का तो ग्राउंड है लीज पर। चलो जी ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो, ग्राउंड ऑन लीज 1 लाख रुपए का है, ये मैंने लिख दिया। बोलो क्लियर है क्या? चलें आगे। अच्छा प्लीज, उसके बाद फिर कहता है क्लब हैज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन January 1 26,000। क्लब के पास January 1 में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने के हैं? 26,000 रुपए के, वो भी लिखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने के हैं, ये हमने लिख दिए, डन। बोलो क्लियर है क्या? आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़िया। ये देखिए, एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन दिस इक्विपमेंट वाज 27,000। क्लोजिंग में इक्विपमेंट कितने के बच गए? अब फिर से सुनो, मैंने पिछले क्वेश्चन में जो पॉइंट बताया था, सुनना है पहले मेरी बात को। ओपनिंग में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने के हैं पहले बताओ? 26। मैं यहां लिख देता हूं, ये देखिए वर्किंग नोट बना के दिखाता हूं। ओपनिंग में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे 26, ये मैंने लिख दिया। चलूं आगे, ये बताओ इन्होंने करंट ईयर में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर कितना डेप्रिसिएशन लगाया? 3,000। कितना लगाया? 3,000 डेप्रिसिएशन लगा दो। चलिए 3,000 लगा दिया तो क्लोजिंग में कितना बचना चाहिए? 23 बचना चाहिए। क्लोजिंग में बचना चाहिए नहीं बचना चाहिए? लेकिन ये क्या कह रहा है कि क्लोजिंग में कितना बचा हुआ है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट? 27। अब आप मेरी बात सुनो, क्लोजिंग में बचा 27, इसका मतलब मैं क्या मान लूं, करंट ईयर में कितना परचेज किया? ये देखिए ये आ गया इसमें। अब मैं जो तुम्हें बताऊंगा ध्यान से सुनो, पेपर में आपको क्वेश्चन में कैसे कैसे लिखना है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग में था 26, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग में 26 है, वो यहां रख दिया मैंने। क्लियर? परचेज कितना किया है वो यहां लिखो, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपने कर लिया 4,000, वो इधर आ गया। क्लियर? बोलो भाई। फिर बताइए, ओपनिंग में था स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ओपनिंग में था 26, परचेज कितना किया? 4,000, वो ऐड कितना हो गया? 30। लेस करो डेप्रीशिएशन कितना, ये लेस किया, क्लोजिंग कितना, इस तरह से लिखेंगे। हाँ बेटे क्लियर है क्या? चलूं आगे, डन है इतना? इसके बाद देखो क्या है, फिर कहता है इन ईयर 2020 क्लब रेज अ बैंक लोन 20,000। क्लब ने लोन कितने का लिया था? 20,000 का। चलिए बैंक लोन लिया था 20,000, वो यहां दिखाओ। बैंक लोन 20,000, वो यहां दिखाओ। और एज इट इज आउटस्टैंडिंग है बैंक लोन
20,000 वो यहां भी आ गया। फिर इसने बोला दिस वाज आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंडिंग, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। और फिर कहता है ऑन 31 दिसंबर कैश इन हैंड है 16,000। इधर देखिए क्लोजिंग में कैश इन हैंड है 16,000, वो यहां लिखो आप। बाय बैलेंस सीडी 16,000 ये हो गया, और जो आउटस्टैंडिंग सॉरी कैश इन हैंड है 16,000, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ गया। जो लोग कहते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मुश्किल है, वो सिर्फ डराने का काम करते हैं। सबसे आसान चैप्टर है ये देखिए। अच्छा सुनो, ये वाला पॉइंट हो गया। अब आप एक काम करो, अब आ जाओ आप इस पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक एक पॉइंट। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन डील हो गया। एंट्रेंस फीस बताओ कितना है? 2500। हाँ जी प्लीज, एंट्रेंस फीस 2500 रिसिप्ट में दिखा दीजिए। अगली फिगर बताओ क्या है? एंट्रेंस फीस के बाद है कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर 10,000। लिखिए टू कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर कितना है? 10,000, ये आ गया। कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर के बाद एनुअल स्पोर्ट्स मीट रिसिप्ट 7.5। चलिए टू एनुअल स्पोर्ट्स मीट रिसिप्ट, एनुअल स्पोर्ट्स मीट रिसिप्ट 7,500 ये आ गया। ये तो मैंने इनकम में से सारी रिसिप्ट उठा ली। चलो आ जाओ आप पेमेंट साइड में। सैलरीज 47,500 हो गया क्या? जनरल एक्सपेंस हो गया क्या? ऑडिट फीस हो गया क्या? सेक्रेटरी ऑनरेरियम 10,000, सेक्रेटरी ऑनरेरियम 10,000। लिखो आप पेमेंट साइड में ऑनरेरियम 10,000। ऑनरेरियम के बाद स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 4.5, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 4,500। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग के बाद अगली फिगर क्या है? एनुअल डिनर एक्सपेंस 15,000 बाय डिनर एक्सपेंस 15,000। उसके बाद इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस 1,500, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस 1,500 है क्या? चलिए उसके बाद इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस के बाद डेप्रीशिएशन हो गया क्या? चलो, और उसके बाद सरप्लस अभी हम क्या करेंगे? कैपिटल में ऐड करेंगे, वो मैं कर दूंगा। ये देखिए, ये देखो यहां तक, ये बताओ पहले ये क्लियर है क्या? अब क्या करेंगे खुद बताओ जरा, क्या फाइंड आउट करूं मैं पहले? ओपनिंग बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी ओपनिंग कैश इन हैंड, ये फाइंड आउट करना है। तो ये आएगा पेमेंट साइड में 47, 56, 2,000, 4,000, 10,000, 45, 15, 1,500, 16,000। ये आ गया 1,05,600। क्लियर है क्या? इधर 71,700, 2,500, 10,000, 7,500
माइनस करेंगे 13,900 आ रहा है, चेक करो भाई। 13,900 रुपए आ रहा है, एक बार चेक करिए, क्लियर है क्या? एक काम करिए, कैश इन हैंड 13,900 ये आ गया। यहां से आपके पास कैपिटल फंड आ जाएगा, 6,000, 1,26,000, 13,900, 145,900, 45, 4, 6 और 20 माइनस करेंगे अगर, कैपिटल फंड आ जाएगा 1,15,400। बताना क्लियर है क्या? कैपिटल फंड 1,15,400। 115,400 में ऐड कर दीजिए सरप्लस, कितना था बेटे? 6,000 सरप्लस है, ऐड कर दो। 121,400 ये लीजिए, बोलो क्लियर है क्या? तो ये आ गया 27, 45, 25, 20, 121,400, ये वैल्यू आ गई 151,100, और इधर 75, 600, 27, 16, क्या रह गया भाई? ग्राउंड ऑन लीज कितना था बेटे? 1,00,000 वो मैं लिखना भूल गया था, है ना? तो 151,100 रुपीज ये आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। लाइव वाले बच्चे बताओ क्लियर है क्या? अगर आपको क्लियर है, आप मेरी बात सुनो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्लियर है ना? एक क्वेश्चन और करेंगे यार, ये बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए अपने को एक बात समझनी पड़ेगी, इसमें ना थोड़ा बीआरएस वाला पॉइंट ऐड होगा। मतलब एक पॉइंट है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बीआरएस नहीं आता तो होगा नहीं, बट एक बात बताने वाली है इसके अंदर। और ये जो आप मेरे से 33 क्वेश्चन पूछ रहे थे, सेम है ये, जो मेरी बुक में मेन क्वेश्चन है 33, और ये जो क्वेश्चन है ये सेम है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवाने जा रहा हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 ये मई 2022 में 10 नंबर के लिए पूछा गया था, और ये आप लोगों के स्टडी मटेरियल के अंदर भी है, मेरी बुक में मैंने पहले दे भी रखा है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक बार आया है 10 नंबर। क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा समझना है। इसमें एक पॉइंट जो आपको समझने वाला है वो बैंक का एक पॉइंट है जो आपको क्लियर करना है। सब लोग मेंटली प्रेजेंट हैं क्लास में? ये वाला क्वेश्चन और कर देंगे तो पीवाईक्यू लगभग निपट जाएगा। ये देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मुंबई क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। ये कहता है मुंबई क्लब जो है इसका हमारे पास एक जो डाटा गिवन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, कैश इन हैंड 20,000 गिवन है, बैलेंस ऑफ बैंक एज पर पासबुक सेविंग अकाउंट में 1,93,000 है, पासबुक के अकॉर्डिंग है ये एज पर कैश बुक नहीं है, ये एज पर पासबुक है। बैंक ये कहता है कि आपके अकाउंट में कितने रुपए हैं? 193। और करंट अकाउंट में कितने रुपए हैं? ये पासबुक बोल रहा है। कौन सी बुक के अकॉर्डिंग? पासबुक। जबकि जनरली जितने भी क्वेश्चन है
उन सब में बैलेंस किसका गिवन होता था? कैश। इस क्वेश्चन में पासबुक का है ये। आप बल्कि बुक में ना इसको हाईलाइट करके चलो कि यहाँ बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है। आप यहां लिख लो ये स्पेशल पासबुक का पॉइंट कि अदर क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस गिवन होता है, इस क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस गिवन है, तो हमें पासबुक वाले को कैश बुक वाले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कुछ आइटम ऐड या लेस हो जाएंगी, आउटस्टैंडिंग वाली कुछ होंगी, उसके बाद ये कैश बुक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बातें करोगे आपको समझ ही नहीं आएगा। और एक बात आपको, आप एक बात समझिए, एनपीओ चैप्टर मैंने करवाया आपको, मैंने अपना पूरा जोर लगा रखा भाई, सही है ना। और मैं आपको ये भी श्योर कर रहा हूं कि फाउंडेशन लेवल पर एनपीओ वाला चैप्टर आपको कोई इससे अच्छा पढ़ा दे, मेरी गारंटी है। ठीक है ना, एक एक पॉइंट में कवर करके चलूंगा, एक सिंगल क्वेश्चन भी अपन नहीं छोड़ेंगे। और जितने मैंने ये सोच रखा है कि जितने बड़े बड़े चैप्टर में सारे इस तरह से करवा दूंगा कि आपको सारे यूं टिप्स पे होंगे, और जब आपके ये सारी चीजें टिप्स पे है ना, आपको दिक्कत ही नहीं है पेपर में। इतने सारे अपन मॉक टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे क्लास में, मैंने प्रीवियस बैच में किए ना, मॉक टेस्ट कंडक्ट किए 100 नंबर के, मैंने बहुत सारे चैप्टर वाइज टेस्ट कंडक्ट किए, ये सारी चीजें, और ये चैप्टर को अपने सिलेबस को बढ़िया से किया, क्यों नहीं होगा पेपर बढ़िया? बस एक स्ट्रेटेजी बना के चलो। ये देखिए, कैश इन हैंड है, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का बैलेंस है, बैंक इंटरेस्ट इतना मिला, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लब नाइट, सेल ऑफ इक्विपमेंट, बार रूम रिसिप्ट, प्रोसीड फ्रॉम क्लब नाइट। पेमेंट साइड में ग्राउंड मैन फीस, परचेज ऑफ इक्विपमेंट, रेंट ऑफ ग्राउंड, क्लब नाइट एक्सपेंस, प्रिंटिंग ऑफिस एक्सपेंस, रिपेयर टू इक्विपमेंट, ओनरेरियम, और बैलेंस ऑफ बैंक। सेविंग अकाउंट का बैलेंस इतना, करंट का इतना, कैश इन हैंड इतना। इंफॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग क्लोजिंग है, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग ओपनिंग क्लोजिंग है, चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट ऑफ रिपेयर। अनप्रेजेंटेड का मतलब आउटस्टैंडिंग, यानी हमने तो चेक दे दिया लेकिन बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया? कैश बुक तो क्या हो गई? कम, लेकिन पासबुक कम नहीं हुई है। 30,000 है ओपनिंग में, और आउटस्टैंडिंग बिल क्लोजिंग में कितना है? 25। इंटरेस्ट नोट एंटर्ड इन पासबुक, 2,000 इंटरेस्ट है जो अभी तक पासबुक में एंटर नहीं हुआ। और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग है। देखो, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, अगर ये दो पॉइंट इस क्वेश्चन में ना हो और बैलेंस एज पर पासबुक ना हो, मैं क्वेश्चन ही नहीं करवाता, है ना। बाकी तो यार अपन ने किया ना। और ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2021, अभी बात सुनो, ये ऑडिट फीस वाला पॉइंट है, अभी मैं करवा रहा था वही वाला पॉइंट है। ओनरेरियम टू सेक्रेटरी इंक्रीज बाय टोटल ₹20,000। ओनरेरियम कितना इंक्रीज किया? और ग्राउंड मैन का जो बोनस है, ग्राउंड मैन इज टू बी रिसीव बोनस 20,000। इज टू बी रिसीव का मतलब आउटस्टैंडिंग है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। चलो, मैं सारा क्वेश्चन करवाऊंगा एक बार के लिए, पहले आप खुद से क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, पहले खुद से आप ये पॉइंट दोबारा पढ़ो।
पढ़ लिया सबने? एक काम करिए, अब आप है ना, सबसे पहले एक तो बनाइए फॉर्मेट ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए। तुम लोग यार पढ़ते पढ़ते जल्दी थक जाते हो। ये देखिए आप, एक तो आप बनाइए ओपनिंग बैलेंस शीट, एक आप बनाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और एक हम लोग बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। बेटे किस, ये देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। अगर मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं एक एक करके वही सेम पॉइंट के साथ, सबसे पहली बात जो समझने वाली है वो क्या, ओपनिंग में कैश इन हैंड कितना है? 20,000। सेविंग अकाउंट कितना है? 193। और करंट अकाउंट में कितना है? 60। जितनी भी बैंक की एडजस्टमेंट होंगी पासबुक वाली वो सारी करंट में होंगी। सेविंग जनरली पर्सनल टाइप होता है, सेविंग में ट्रांजैक्शन नहीं होती है, पर्सनल ट्रांजैक्शन होती है। और करंट अकाउंट जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट होता है। तो कैश इन हैंड ओपनिंग में है 20। पहले एक काम करो, ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड ये मैंने लिख दिया 20,000। मेरे से आगे मत निकलना इस क्वेश्चन में, कुछ बातें बतानी है। सेविंग अकाउंट का बैलेंस है ओपनिंग में 193। बैलेंस इन सेविंग अकाउंट 193। और करंट अकाउंट का बैलेंस है 60,000। बैलेंस इन करंट अकाउंट 60। पहले मेरे को ये बताओ, ये 60 किसके अकॉर्डिंग है? कैश बुक के अकॉर्डिंग है या पासबुक के अकॉर्डिंग है? पासबुक में ही बैंक कहता है भी हमारा बैलेंस कितना है, 60। जबकि चेक अनप्रेजेंटेड है, वो भी माइनस करूंगा तो कैश बुक के लिए माइनस हो जाएगा। ये मैं बताऊंगा अभी। इसके लिए थोड़ा एक लाइन का स्पेस छोड़ के चलना, इसमें एडजस्टमेंट करूंगा मैं। पहले इतना बताओ, क्लियर है? आगे बढ़े। फिर क्लोजिंग में सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और कैश इन हैंड। बिल्कुल आसान है, 2 पॉइंट बताऊंगा, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। सेविंग अकाउंट क्लोजिंग में है 2,04,000। चलो एक काम करो, सेविंग अकाउंट है 2,04,000, वो तो एज इट इज आ गया। क्लोजिंग में करंट अकाउंट है 20,000। वो मैंने ये लिख दिया। और क्लोजिंग डे में कैश इन हैंड है 25,000।
ये मैंने लिख दिया। ओपनिंग वाला बैलेंस ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला बैलेंस क्लोजिंग में, ये आ गया। बोलो क्लियर है क्या? पक्का? अब सुनो, अब मैं ना पहले जितनी भी एडजस्टमेंट है वो सारी कर लाता हूं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में है 15, क्लोजिंग में है 10। लिखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में है 15, वो तो आ गया ओपनिंग में। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग में कितना है बेटे? ये हमने क्लोजिंग में लिख दिया। मेरे को पहले इतना बताओ, ये क्लियर है क्या? चलूं आगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बाद ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। चलो उससे इनकम बनाते हैं। बाय सब्सक्रिप्शन इनकम बनाते हैं। मेरे को ये बताइए, सब्सक्रिप्शन के नाम पर रिसीव कितना हुआ है? डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन 2,50,000। अच्छा ये बताओ, इसमें ऐड कौन से वाला होगा? बोलो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कितना है बेटे? वो तो ऐड हो जाएगा। और लेस करिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का कितना है? वो लेस हो जाएगा। ये आ जाएगा 245। मेरे को पहले इतना बताओ, ये क्लियर है क्या? डाउट है किसी को इसमें? पक्का? बढ़े आगे? शानदार। इसके बाद अगला पॉइंट बताओ क्या? अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग बिल हो गया। ओपनिंग में 10,000, क्लोजिंग में कितना है? 8,000। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग बिल ओपनिंग में कितना है? और आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग बिल क्लोजिंग में कितना है? ओपनिंग में 10, क्लोजिंग में 8। ये आ गया। सही है ना? बढ़े आगे? फिर क्या करना है सुनो, यहां लिखिए टू प्रिंटिंग बिल। आप मेरे को ये बताइए, प्रिंटिंग बिल के नाम पर 30,000 है, ये आ गया। ऐड करो इसमें आउटस्टैंडिंग बिल करंट ईयर का, ऐड करो। करंट ईयर का कितना है बेटे? 8,000, वो तो ऐड। और लेस करिए आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग बिल प्रीवियस ईयर का, कितना है बेटे? वो लेस। कितना बचेगा? 28,000 बचेगा। ये आ गया। बताओ ये वाली बात ओके है क्या? बढ़िया। फिर आप चेक करिए, आउटस्टैंडिंग बिल के बाद फिर हमारे पास क्या है? चेक अनप्रेजेंटेड फॉर द रिपेयर बिल। चेक अनप्रेजेंटेड फॉर द रिपेयर बिल। पहले तो मेरे को ये बताओ, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट है कितना? रिपेयर ऑफ बिल अब आया असली पॉइंट। रिपेयर ऑफ बिल 50,000 तो पहले यहां लिखो प्लीज। रिपेयर ऑफ, रिपेयर बिल या रिपेयर ऑफ मशीनरी लिख लो, एक ही बात है।
देखो हमने चेक दे दिया लेकिन वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात पेमेंट कितना हुआ वो दिखाओ, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग रिपेयर, करंट ईयर वाला तो ऐड 25,000 और आउटस्टैंडिंग रिपेयर प्रीवियस ईयर वाला लेस, तो अल्टीमेटली आउटस्टैंडिंग रिपेयर कितना हो गया, सॉरी रिपेयर का पेमेंट कितना हो गया 45। पहले तो ये करो, लेकिन अभी आप मेरी बात सुनो ध्यान से। अब ये जो आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल है इसको मैं लाइबिलिटी में नहीं लिखूंगा, इसको मैं बैंक में एडजस्ट करूंगा, क्योंकि बैंक का बैलेंस मेरे को कैश बुक के अकॉर्डिंग गिवन नहीं था, किसके अकॉर्डिंग गिवन था। अब आप मेरी बात सुनो ध्यान से, हमने चेक दे दिया था, दोबारा पढ़ना पॉइंट क्या, आउटस्टैंडिंग नहीं है, चेक अनप्रेजेंटेड है ये, इसका मतलब हम चेक दे चुके हैं, हम कैश बुक में से चेक दे चुके हैं लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। इसका मतलब ओपनिंग में पासबुक के अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस कितना था 60, कितने रुपए का चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ था पासबुक में से ओपनिंग में 30, तो ओपनिंग में कैश बुक के अकॉर्डिंग बैंक का जो बैलेंस है वो कितना रहा होगा 30,000, ये एडजस्ट कर दो बस आप। ओपनिंग में कैश का बैलेंस कितना रहा, बैंक का बैलेंस कितना रहा होगा 30,000। बताओ पहले ये वाली बात क्लियर है क्या, आउटस्टैंडिंग लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो चेक दे ही चुके हैं, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। सिमिलरली, जल्दी ना करें, सिमिलरली क्लोजिंग में कितने रुपए के चेक अनप्रेजेंटेड हैं, कितने के चेक अनप्रेजेंटेड हैं, एक बात बताइए, क्लोजिंग में बैंक का बैलेंस करंट अकाउंट का कितना है और अनप्रेजेंटेड कितने हैं, वो माइनस करेंगे तो बैंक का जो बैलेंस है वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। बैंक का जो बैलेंस है क्लोजिंग में बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। बैंक बैलेंस था 20,000, अनप्रेजेंटेड चेक पड़े हैं 25, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5,000। हाँ जी, पहले बताओ ये वाली बात क्लियर है क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद फिर हमारे पास अगली फिगर क्या है, बैंक वाला पॉइंट हो गया, अनप्रेजेंटेड वाला सबको क्लियर है क्या पहले बताओ, कोई डाउट है यहां तक, शानदार। उसके बाद एक पॉइंट और बताना है, उसके उसके बाद तो ये टॉपिक खत्म होने में आ जाएगा। इंटरेस्ट नोट एंटर्ड इन पासबुक, इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट नोट एंटर्ड इन पासबुक का मतलब इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट रिसीव, इसका मतलब इंटरेस्ट बनता तो है लेकिन बैंक ने अभी तक पासबुक में एंटर नहीं किया। अब एक बात बताओ, इंटरेस्ट का पासबुक में नहीं किया तो अपन इसका पासबुक से कोई लेना देना भी नहीं है। अब ये बताओ ये इंटरेस्ट कौन सा हो गया, एक्रूड। अब आप एक बात बताइए, आपके रिसिप्ट साइड में क्वेश्चन में चेक करो इंटरेस्ट के नाम पर कितना है, इंटरेस्ट के नाम पर आ गया 5,000 और कितना अभी तक बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, यानी वो आउटस्टैंडिंग या एक्रूड कह लो। एक काम करो, ये तो आसानी पॉइंट है, जैसे डील करना वैसे, ये देखिए बाय बैंक इंटरेस्ट, बाय बैंक इंटरेस्ट कितना है 5,000, ऐड क्या करिए एक्रूड इंटरेस्ट कितना है बेटे 2,000, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 7,000। बोलो क्लियर है क्या, बोलो हाँ या ना। एक्रूड इंटरेस्ट कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड, चलो लिखो, और इसका बैंक की पासबुक से कोई लेना देना नहीं है, बोलो क्लियर है क्या। एक बात अभी और बतानी है, ये तो हो गया डन, ये देखिए स्क्रीन पर आ जाओ, फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2021 honorarium to secretary is increased by total of ₹20,000, मतलब करंट ईयर में
हमने ऑनरेरियम कितना इंक्रीज किया है? 20,000 इंक्रीज किया है। ये वाली बात बताओ, हाँ या ना? अब एक बात बताइए, ऑनरेरियम को लेकर के क्या लिखा हुआ है? ये देखिए, ऑनरेरियम पेमेंट साइड में कितना दिया हुआ है, लेकिन ये कौन से वाला पेड है? 19-20। हमारा ईयर इस क्वेश्चन में कौन सा है? 20-21। और इसने क्या बोला? पिछले साल वाला पेड कर रखा है और करंट ईयर में ऑनरेरियम कितना इंक्रीज कर दिया, यानी करंट ईयर का खर्चा कितना होना चाहिए? 20 और 40 और 20। अब आप मेरी बात सुनिए तसल्ली से, क्या करेंगे? मैं आपको बड़ा आसानी से बताता हूँ। ये बताओ, ऑनरेरियम कितना पेमेंट किया और ये कौन से ईयर का है? ये बात सबको समझ में आ रही है? सुनो, पेमेंट किया 40 जो कि पिछले साल का है। आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम 40,000। पहले तो उसको आप यहां रख दो, ये लीजिए। आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम 40,000, पहले तो उसको आप यहां रख दो। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? कोई भी डाउट? आगे बढ़ो। ऑनरेरियम आ गया 40,000। आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम के बाद, अच्छा ये बताओ, पिछले साल वाला 40 था जो कि हमने करंट ईयर में क्या कर दिया? पेड। और इसने क्या बोला? करंट ईयर का ऑनरेरियम कितना बढ़ाना है? तो ये बता दो मेरे को, करंट ईयर का खर्चा कितना मानू? बताओ, करंट ईयर का खर्चा कितना मानू? एक्सपेंडिचर में लिखोगे ऑनरेरियम 60,000। और क्योंकि पेड नहीं कर रखा, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला आउटस्टैंडिंग है? क्योंकि पेड तो हमने प्रीवियस ईयर वाला किया ना। पेमेंट साइड में केवल प्रीवियस ईयर वाली वैल्यू लिखी हुई है। प्रीवियस ईयर में वैल्यू कितनी थी बताओ? 40। वो हमने करंट ईयर में पेड कर रखी है। और करंट ईयर में 20,000 ऑनरेरियम बढ़ा दिया, तो करंट ईयर का खर्चा कितना होना चाहिए? 60, जो कि अभी तक पेड नहीं हुआ। तो मैंने खर्चों में दिखा दिया और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग दिखा दिया। बताओ ये वाली बात क्लियर है क्या? आगे बढ़े? बिल्कुल बढ़िया। ये देखिए, उसके बाद ऑनरेरियम के बाद एक पॉइंट बीच में छोड़ दिया क्या अपन ने? मेरे को लग रहा था एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट ओपनिंग में था 80 और क्लोजिंग में है 175। कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट ओपनिंग में 80 है। स्क्रीन पर आना, रिसिप्ट एंड पेमेंट की पेमेंट साइड में परचेज ऑफ इक्विपमेंट है क्या? 155 का परचेज भी तो कर रखा है। ओपनिंग में 80 है, 155 का परचेज कर लिया, तो क्लोजिंग में 235 आना चाहिए। लेकिन क्लोजिंग में कम है, तो बाकी बचा हुआ अमाउंट डेप्रीशिएशन। कोई बात नहीं, लिखेंगे इसको। पहले इक्विपमेंट ओपनिंग में 80 है, लिखो इक्विपमेंट एंड मशीनरी ओपनिंग में 80 है, ये मैंने लिख दिया। इक्विपमेंट एंड मशीनरी ओपनिंग में 80 है, ये मैंने लिख दिया। प्लीज डन। ये देखिए, इक्विपमेंट एंड मशीनरी 80 था, ऐड करो इसमें परचेज। परचेज कितना है? 155। पेमेंट साइड से उठा लिया मैंने, ये वैल्यू आ गई 235। माइनस कर देंगे डेप्रीशिएशन, तो क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी 175। अब आप मेरे को ये बताओ डेप्रीशिएशन कितना बनेगा? सेल है क्या? सेल ऑफ इक्विपमेंट भाई दिया हुआ है इन्होंने 8,000, और सेल करने पर लॉस या प्रॉफिट कुछ बताया है? तो एक काम कर दो फिर, पहले सेल ऑफ इक्विपमेंट कितना है बेटे, ये लेस करो। सेल ऑफ इक्विपमेंट लेस किया 235 माइनस 8, तो ये 227 बचना चाहिए।
कितना बचना चाहिए 227, जबकि ये कितना बचा है, तो बाकी जो अमाउंट है डेप्रीशिएशन के लिए आएगा। ये बचा हुआ है 175। तो अगर आप इनका डिफरेंस निकालते हैं तो बन गया 52,000, यानी जो डेप्रीशिएशन है वो कितना है बेटे 52,000। डेप्रीशिएशन 52,000 जो है बेटे, वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में डेप्रीशिएशन ऑन इक्विपमेंट 52,000 ये आ जाएगा एक्सपेंडिचर में। बताना क्लियर है क्या? चलें जी आगे, बोलो बेटे डन, बढ़िया। फिर हमारे पास और क्या एडजस्टमेंट रह गई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऑनरेरियम वाला हो गया था। अच्छा, ग्राउंड मैन इज टू बी रिसीव बोनस 20,000। ग्राउंड मैन का जो बोनस है कितना है 20,000, ये आउटस्टैंडिंग है। चलिए, ग्राउंड मैन का जो बोनस है 20,000 आउटस्टैंडिंग, इज टू बी रिसीव लिखा हुआ है ना। चलो फिर, और ग्राउंड मैन का बोनस पहले एक्सपेंडिचर पेमेंट में कुछ लिखा हुआ है क्या? ग्राउंड मैन का बोनस पहले लिखा हुआ है पेमेंट में क्या? वो अलग है, लिखिए बोनस टू ग्राउंड मैन। 20,000 है क्या? और ये पूरा का पूरा जो बोनस है ग्राउंड मैन का, ये आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग ग्राउंड मैन बोनस कितना है बेटे? पूरा 20,000 आउटस्टैंडिंग हो गया। मेरे को बताओ ये वाली बात ओके है क्या? डन कर दूं? कोई डाउट है यहां तक? पक्का पक्का बोलो भाई। एडजस्टमेंट सारी अगर हो गई तब तो फिर ये इसको निपटा दें। निपटाने के लिए क्या करेंगे, ओपनिंग कैश इन हैंड हो गया, बैंक हो गया, सेविंग हो गया, फिर बैंक इंटरेस्ट था वो हो गया, डोनेशन हो गया, एंट्रेंस फीस है 18। बताओ क्या करूं, इनकम में दिखा दें? ये लीजिए प्लीज, एंट्रेंस फीस, इसको कैपिटलाइज भी कर सकते हैं, बैलेंस शीट में भी डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं कैपिटल में, दोनों ठीक होंगे। एंट्रेंस फीस के बाद कंट्रीब्यूशन टू क्लब नाइट 10,000। चलिए, बाय कंट्रीब्यूशन टू क्लब नाइट कितना है, ये आ गया। फिर है जी सेल ऑफ इक्विपमेंट, कितना 8,000 हो गया। बार रूम रिसिप्ट कितना है बेटा 20,000। चलिए, बाय बार रूम रिसिप्ट 20,000 है क्या, ये हो गया। उसके बाद बार रूम रिसिप्ट के बाद प्रोसीड फ्रॉम क्लब नाइट 78,000। बाय प्रोसीड्स फ्रॉम क्लब नाइट 78,000, ये हो गया। बोलो बेटे क्लियर है क्या? अच्छा, उसके बाद आ जाओ पेमेंट साइड में। ग्राउंड मैन फीस हो गया, नहीं हुआ, 75। बोनस हुआ था बेटा, ग्राउंड मैन फीस 75,000। उसके बाद परचेज ऑफ इक्विपमेंट डन, रेंट ऑफ ग्राउंड 25,000। रेंट ऑफ ग्राउंड 25,000, ये एक्सपेंस में आ गया। रेंट ऑफ ग्राउंड के बाद नेक्स्ट फिगर क्या है बेटे, क्लब नाइट एक्सपेंस 38,000।
क्लब नाइट एक्सपेंस 38,000 ये आ गया। उसके बाद फारिक प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड ऑफिस 30,000 आ गया था क्या? आ गया था ना ये? रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट आ गया था ना? बताओ भाई। चलो, ऑनरेरियम आ गया, बैलेंस ऑफ बैंक आ गया था, सारे हो गए। चलो, पहले ओपनिंग कैपिटल फंड निकालो। बीस, 193, 30, 15 और 80, 338, 10, 40, 288, ये कैपिटल फंड आ गया। यहां से हमारे पास सरप्लस है 245, 7, 18, 10, 20, 78, 378, 28, 45, 60, 52, 20, 75, 25 और 38, माइनस करेंगे 378 में से, सरप्लस आएगा 35। चेक करना बेटा एक बार। मैंने ना एंट्रेंस फीस को इनकम मान लिया ना। कैपिटल फंड, ओपनिंग में कैपिटल फंड कितना आया था बेटे? 288, प्लस आप ऐड कर दो सरप्लस, अब 288 प्लस 35, 323, इसके अकॉर्डिंग अगर आप चेक करेंगे, बताना बेटा इतना क्लियर है क्या? 8,000, 5,000, 60, 20, 323, 4,16,000, 2,04,, 25, 10,000, 2,000 और 175, 4,16,000 ये आ गया बेटे। हाँ बेटे, ये बताओ ये क्लियर है क्या? अगर आपको इतना क्लियर है, सबसे पहली बात, मैंने क्वेश्चन नंबर 8 आपको करवाया है और मैं देख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9 है ना। अगर ये आपसे नहीं होता है तो इसका मतलब आज की क्लास की वैल्यू 0 थी। अगर ये आप कहते हो सर हमसे हुआ नहीं, तो इसका मतलब आज आपने कुछ नहीं पढ़ा मेरे साथ। समझ गए? तो आज आपका होमवर्क जो है वो ये है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक, ये नोटबुक में बिल्कुल तरीके से होने चाहिए, किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं चाहिए इसमें। सही है ना? बिल्कुल बढ़िया करते चलो, बिल्कुल बढ़िया अपन आउटपुट निकाल देंगे। इतना करेंगे आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास कल फिर आगे करेंगे, इसके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन पर वर्किंग करेंगे। 2 या 3 दिन लगेंगे मैक्सिमम चैप्टर फारिग। चलो फिर आज के लिए इतना करेंगे, ठीक है जी, थैंक यू।